पिछले क्लास में आप सीख रहे थे रेट लॉ इक्वेशन बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा। कुछ एक किसी खास रिएक्शन पर कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ था और उस डाटा की मदद से हम लोग एक मेथड से रेट लॉ इक्वेशन निकालना सीख चुके हैं। आज उसी का हम दूसरा मेथड सीखेंगे। जो डाटा था आपका दिया हुआ वो कुछ ऐसा था, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर हम लोग रेट लिखे थे। थोड़ा कल वाला डाटा लिखा दीजिए। तो 2 1 0.5 था शायद, ये फिर था 4, ये 1, ये 1, ये 2 2। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ये दूसरा था और ये तीसरा था। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस हमको इसका हेल्प चाहिए था, इस वजह से हम इसको लिखे हैं। इक्वेशन क्या था? a + b शायद प्रोडक्ट बना रहा था। देखो, इस रिएक्शन के लिए इस एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम रेट लॉ इक्वेशन निकालेंगे सेकेंड मेथड से। पहला मेथड तो हम देख ही चुके हैं, तो आज जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है? ए और बी। एक बात तय समझ लीजिए कि R बराबर K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B तो होगा ही। हमको यदि नहीं पता है तो सिर्फ यह कि कंसनट्रेशन ऑफ A का पावर क्या होगा और कंसनट्रेशन ऑफ B का पावर क्या होगा, क्योंकि बैलेंस करने से हमको यही चीज़ मिल जाता। तो आप मान लीजिए इसका पावर x है और इसका पावर y है। ऐसा हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट रेट लॉ इक्वेशन इज R is equal to K into concentration of A to the power x into concentration of B to the power y। आपके पास 3 एक्सपेरिमेंटल टर्म दिया हुआ है अलग अलग कंडीशन में। अब बताइए तो R का वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितना है? 0.5। तो आप R की जगह लिख दीजिए 0.5 इज इक्वल टू K। जिस समय रेट 0.5 है उस समय A का कंसंट्रेशन कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 2 का पावर x, और B का कंसंट्रेशन कितना है? 1, तो 1 का पावर y। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। फिर अब सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए काम कीजिए। रेट कितना है? 1। तो 1 इज इक्वल टू K इंटू जिस समय रेट 1 है उस समय A का कंसंट्रेशन कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 4 का पावर x और 1 का पावर y। और अब आप तीसरा इक्वेशन बना लीजिए तीसरे एक डाटा से। रेट कितना है? तीसरे एक्सपेरिमेंट में रेट है 2। तो 2 इज इक्वल टू K इंटू दोनों का कंसंट्रेशन 2 है, तो 2 का पावर x और 2 का पावर क्या है? आप बोलो। इसका पावर y, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए? 3। अब आप इस 1 2 3 इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपको x y का वैल्यू आ जाएगा। देखो, यहाँ पर यदि हम इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? 1 टू द पावर y और 1 टू द पावर y कट जाएगा, तो बचेगा क्या क्या? सो देखिए, 1 बाई कितना? 0.5 इज इक्वल टू, लिख देते हैं एक बार, बाकी आप कर लेना, के 4 का पावर x 1 का पावर y बाई यहाँ गलती हुआ है ना? नहीं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, बाय के 2 का पावर x 1 का पावर y। 1 का पावर y 1 का पावर y कट जाएगा, के से के कट जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा? 2 इज इक्वल टू 2 दूना 4, इसको हम 2 का पावर x लिख सकते हैं। 4 का पावर x बट्टा 2 का पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x। यहाँ पर बेस समान है तो पावर भी समान होगा, 2 को हम 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एक पावर तो हमको पता चल गया, एक चीज़ का पावर। अब दूसरा देखिए, अब क्या कीजिए आप, इक्वेशन नंबर तीसरा का यूज कीजिए, आपको y का वैल्यू निकल जाएगा। किसी ऐसे इक्वेशन से भाग दे दीजिए जिसमें एक टर्म कट जाए, x वाला या y वाला जो भी है, तो x वाला ही काटना है, चूँकि x का वैल्यू तो मिल ही चुका है।
आप इक्वेशन 3 में डिवाइड कर दीजिए तो ही निकलेगा, वैल्यू तो भी निकलेगा, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, मान तो खैर निकलेगा ही, आसानी से किससे निकलेगा हम ये कह रहे हैं। अच्छा यहाँ हम क्या किए हैं इस जगह पर 2 में 1 से डिवाइड किए हैं वी गेट, और अब हम करने वाले हैं 3/1 वी गेट। डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट हम लिख देते हैं, कितना उसको लिखते रहें। तीसरा है ये ऊपर रहेगा, और पहला है ये, तो ये 4 बार में कट जाएगा क्या, लिखो 2/0.5, यहाँ पर है k इंटू टू द पावर x इंटू टू द पावर y। 1 में क्या है k टू द पावर x इंटू 1 टू द पावर y। k से k कटेगा, टू द पावर x टू द पावर x कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं टू द पावर y, 4 को लिख सकते हैं टू द पावर 2, तो टू द पावर 2 इज इक्वल टू टू द पावर y। दोनों के इक्वल साइन के दोनों तरफ बेस समान हो तो पावर समान होता है। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 2, तो आपको x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया। आप इक्वेशन क्या माने थे, रेट वाला इक्वेशन क्या माने थे, r इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर x बी टू द पावर y। x के जगह पर अब आप क्या रखेंगे, तो यहां से फाइनली इक्वेशन आपको मिला हैंस रेट लॉ इक्वेशन इज R इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो फाइनली यही ना इक्वेशन मिलेगा। अब आप याद कीजिए कल जो आप निकाले थे फर्स्ट मेथड से, थोड़ा देखिए तो उसको, क्या यही इक्वेशन नहीं है, तो आप उस मेथड से चलेंगे तो भी निकल जाएगा, इस मेथड से चलेंगे तो भी निकल जाएगा। दोनों में अंतर क्या है सो सुन लीजिए। उस मेथड पर आपको थोड़ा सा कंसस होकर दिमाग लगाना पड़ेगा, और यह मेथड कंप्लीटली कैलकुलेशन बेसिस है। आपको जो इजी लगे उस पर आप काम कर लीजिए, लेकिन फर्स्ट मेथड का कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन सेकेंड मेथड हर जगह अप्लीकेबल है। फर्स्ट मेथड कुछ जगह काम नहीं करता है, कब काम नहीं करता है वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने पता चल जाएगा, और अभी करा देते हैं उसको। तो इसका ये सेकंड मेथड है, ये चीज़ नहीं उतारना है, ये सब आप उतारे हुए ऑलरेडी। सेकंड मेथड से लिखना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा 2 मिनट इधर देख लीजिए, क्योंकि आपके मन में तमाम तरह का और क्वेश्चन उठ रहा है जहाँ जैसा कि अराइज कर रहे हैं, तो थोड़ा और हम बोल लें। यहाँ पर ये इक्वेशन हम माने थे, और इस पर 3 एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ था, जिस डाटा पर जब हम इक्वेशन बनाए तो 3 डिफरेंट इक्वेशन मिलता है। 3 डिफरेंट इक्वेशन में कुल 3 वेरिएबल है, वेरिएबल है k, वेरिएबल है x और वेरिएबल है y। तो यहाँ पर आप किसका किसका वैल्यू निकाल चुके हैं, x और y का। क्या आप चाहें तो k का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, x और y का वैल्यू निकल गया। किसी भी एक इक्वेशन को आप पकड़ लीजिए, जैसे इसी इक्वेशन को पकड़ लीजिए, ये वैल्यू है ही, x और y का वैल्यू रख देंगे, किसका वैल्यू निकल जाएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला, k का वैल्यू निकला। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा भी तो कर सकता था, वो लिख रहा है रे, लिखना बंद कर दीजिए, देखिए इधर पहले समझ लो फिर लिखना। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप k का वैल्यू भी निकालनी है, x y सब का वैल्यू आप निकालने हैं, तो आपसे तो क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है ना कि इसी इक्वेशन में, मतलब इसी क्वेश्चन में यदि a का कंसंट्रेशन 10 कर दें और b का कंसंट्रेशन 15 कर दें, तो बताइए उस कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। क्या नहीं निकल सकता है। आर ही ना आपसे पूछ रहा है, के का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 है और कंसंट्रेशन ऑफ बी 15 है, एक्स और वाई का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या कैलकुलेशन नहीं कर देंगे आप। इस प्रकार किसी भी कंसंट्रेशन पर यदि आपसे इस रिएक्शन का रेट अब पूछ दिया ना, तो आप निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का काफ़ी स्कोप बन जाता है। यहाँ पर उतारेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे,
लिखिए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन A प्लस बी ये किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। द एक्सपेरिमेंटल डाटा आर गिवन बिलो। एक्सपेरिमेंट नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ लिखा हुआ है रेट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इसका कंसंट्रेशन 0.12 लिया गया है, इसका भी 0.12, और इस समय रेट है 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में यह 0.12 है, यह 0.24, और यह है 1 इंटू 10⁻⁻⁴। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में यह है 0.24, यह भी है 0.24। उतारने में बतिया कह रहा है रे। यह है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, उतर रहे हैं नीचे। इस क्वेश्चन दो देके पूरा वसूली किया जाएगा। डिटरमाइन रेट लॉ इक्वेशन। दोनों मेथड पर आपको काम करना है, कल जो बताया गया है उस पर और आज जो बताया गया उस पर। कल जो बताया गया है उस पर मात्र 2-3 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। आज जो मेथड बताया गया उस पर आप यदि बनाएंगे तो क्वेश्चन को बनाने में 2-3 मिनट का टाइम लग जाएगा। बनाना दोनों मेथड से। बनाइए क्वेश्चन। देखो यहाँ देखो, सब लोग बनाना बंद कीजिए और थोड़ा तरीका सुनिए और समझिए कि शॉर्टली हम कैसे खींच देते हैं इसको। 2 से 3 सेकंड काफ़ी है इसके लिए, बशर्ते कि एक बार दिमाग में बढ़िया से सेट हो जाए बात। तब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये तो तय है कि इसमें 2 रिएक्टेंट है, तो इसका हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं R बराबर K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। हमको पता बस दो एगो चीज़ करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या होगा और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर क्या होगा। थोड़ा ध्यान से सुनो कैसे हम सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं जो कल बताए थे। हमको जानना है कि ए का पावर क्या होगा, तो तुम इस एक्सपेरिमेंटल डाटा में ए को नहीं बी को चेक करो कि बी कांस्टेंट किस किस एक्सपेरिमेंट में। हमको देखना है ए का पावर, तो हम ए को नहीं देखेंगे एक्सपेरिमेंट में, हम देखेंगे किसको, बी को। क्या देखेंगे बी को कि बी कांस्टेंट कहाँ है। तो बी इस 2 केस में कांस्टेंट है, इस दो केस में बी कांस्टेंट है, इसके बावजूद भी रेट तो बढ़ा। तो ये रेट कितना गुना से बढ़ा, तो 2 गुना से यदि ये रेट बढ़ा तो इस रेट को बढ़ने के लिए जिम्मेदार तो बी नहीं ना हुआ। कौन जिम्मेदार हुआ, ए। हम इसीलिए बी को कांस्टेंट चेक कर रहे थे कि ताकि बी साइड हो जाए, बी उसमें इन्वॉल्व ना हो। बताइए यहाँ पर कितना गुना बढ़ा है कंसंट्रेशन, 2 टाइम्स बढ़ा है।
तो कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 टाइम्स बढ़ा जबकि बी कांस्टेंट रहा, तो रेट भी कितना टाइम्स बढ़ गया? 2 टाइम्स। इसका मतलब है कि ये 2 गुना बढ़ा तो रेट 2 गुना बढ़ा। मतलब रेट का सीधा संबंध है किसके साथ? कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 कर देंगे, चूंकि यहाँ पर पावर 1 करेंगे तभी ना 2 का पावर 1 2 के बराबर होगा। अब देखिए, अब यदि हमको ढूंढना है बी का पावर, तो हम ए को चेक करेंगे कांस्टेंट कहाँ है। कहाँ है ए कांस्टेंट? फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ कांस्टेंट है। अब ये बेचारा इस जगह पर कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी रेट बढ़ा है और 4 गुना से बढ़ा है। थोड़ा गौर से देखिए आप, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ बी 2 गुना से न बढ़ा है। कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ा 2 गुना से, तो रेट बढ़ा 4 गुना से। इसका मतलब इसका पावर कितना से बढ़ा? ये 2 से। इसका मतलब है कि बी का पावर 2 होगा, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। यहाँ से कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। देखिए फाइनली कैसे इक्वेशन निकला सो। तो जिसका भी पावर देखना है ना एक्सपेरिमेंट में, उसको मत देखो, उसका दूसरा जो है उसको देखो कि वो कांस्टेंट कहाँ है, तब जाके तुमको ये बात पता चलेगा। तो ये सब जो इतना बात हम लिख दिए, फिर इसको इतना ज़्यादा हम घेर उड़ दिए, ये सबको हम हटा देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में चले जाएंगे फिर बाद में क्या किए नहीं किए। तो आपका बस एक ही ट्रिक है, क्या करना है, जिसका पावर देखना है उसको मत देखिए, एक्सपेरिमेंट में देखिए कि उसका दूसरा पक्ष कांस्टेंट कहाँ है, और एक बढ़ा है तो दूसरा कितना गुना से बढ़ा है, दोनों में क्या संबंध है, इस चीज़ को चेक करना पड़ता है। फाइनली एक बार फिर से देखिए, अब 2 से 3 सेकंड में कैसे सोच लेगा आदमी, इसको देखिए। ये तो आपके दिमाग में सेट रहेगा ना कि आर बराबर ये होगा। अब हमको ए का पावर देखना है कि ए का पावर क्या होगा, तो बी देखिए यहाँ कांस्टेंट है, ए बढ़ा 2 गुना से, रेट बढ़ा 2 गुना से, 2 गुना पावर 1। अब 2 गुना बढ़ा तो सोचेगा पावर 2 न होगा। अरे भाई 2 गुना बढ़ा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ना संबंध हुआ, तो पावर तो 1 होगा। अब यहाँ हमको बी का पावर चेक करना है, हम तुरंत देखिए ए कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ कांस्टेंट है, ये 2 गुना से बढ़ा, ये 4 गुना से बढ़ा, यानी इसका ये जितना गुना से बढ़ा उसका पावर 2 गुना से वो बढ़ गया। इसका मतलब इसका पावर कितना होगा? 2। इस तरह से ए का पावर आ जाएगा 1 और बी का पावर आ जाएगा 2। अब यदि आप इसको कंप्लीटली मेथड पर लेके चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे लेट आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर y। इस स्केलेटन पर आप 3 इक्वेशन बनाइए एक्सपेरिमेंटल डाटा से। एक्सपेरिमेंटल डाटा में रेट कितना है? पहली बार 0.25 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। पहला केस में कितना है? 0.12 का पावर x। और b कितना है? b भी है 0.12 का पावर y। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड केस में 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a, 0.12 का पावर x, 0.24 का पावर y, इसको आप 2 मानिए। तीसरा में रेट है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 0.24 टू द पावर x एंड 0.24 टू द पावर y। अब इसको ज़्यादा डिटेल में हम लेके जाएंगे नहीं, जो करना होगा करके सीधे हम सॉल्व कर देते हैं। देखो इधर ये और ये बराबर है, तो 2 में 1 से भाग दे दो। 2 में 1 से भाग दोगे तो क्या होगा? 10 का पावर -4, 10 का पावर -4 कटेगा। 1 ऊपर है, 0.25 नीचे है, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब न 1 होगा, यानी आपको ये आएगा 4 बराबर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे, ये आपको आएगा 2 का पावर y। हम इसी को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 बराबर 2 टू दी पावर y, y इज इक्वल टू 2। और अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 3 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 3 ऊपर रहेगा, 2 नीचे रहेगा, तो ये कट ही जाएगा, ये 2 बचेगा यहाँ बराबर, k से k कटेगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो 2 का पावर x बचेगा, और गुना में कुछ बचेगा नहीं चूँकि ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 1 आ गया। कैसे 1 आया? यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1, बराबर के दोनों तरफ बेस समान है, पावर भी समान होगा,
तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आया। अब आप r बराबर ये इक्वेशन माने थे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा r इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर x था ना जी, a का पावर, x का वैल्यू कितना आया 1, y का वैल्यू कितना आया 2। तो फाइनली रेट लो इक्वेशन इस सेकंड मेथड से निकल गया। तो आप इस तरह से काम करेंगे तो उम्मीद है शॉर्टली काम आप कर सकते हैं। सुनिए अब हमारी बात सुनिए, ये बताइए कि फर्स्ट मेथड कहां पर काम नहीं करेगा? ये था फर्स्ट मेथड और यह है सेकंड। फर्स्ट मेथड तब काम नहीं करेगा जब दोनों का दोनों कंसंट्रेशन बदल जाए। जैसे ए का पावर देखना होता था तो हम देखते थे बी कांस्टेंट कहाँ है, बी कांस्टेंट मिला ही नहीं, तब कोई उपाय नहीं है, तब फर्स्ट मेथड पर आप जा ही नहीं सकते हैं। तब आपको सेकंड मेथड पर एक लेंदी कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा और हो सकता है वहाँ पर आपको लॉग का ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कतई आसान नहीं होगा। अभी ना देख रहे हैं कि पावर समान हो गया, बेस समान हो गया, बेसो डिफरेंट रहेगा, पावरो डिफरेंट रहेगा, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू निकालने में बहुत परेशान करेगा यदि आपको लॉग नहीं आता है तो। और यदि आप उसको बढ़िया से ऑपरेट करना जानते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आप लॉग को रिवाइज कर लिए होंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास से लॉग आ जाएगा। इसको बना चुके हैं आप? एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, घर से ही बना लीजिएगा। अभी हम आंसर तैयार कर रहे हैं इसका। सीट तो ऑलरेडी बना हुआ था लेकिन आंसर नहीं था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आंसर दे के दीजिए सर, ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो ठीक है, इसी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल वाला सीट देने में। तो अभी तो खैर नहीं ही दे पाएंगे, अब होली के बाद ही दे पाएंगे। और अभी न्यूमेरिकल भी तो उस तरह से आया नहीं है इसका। नेक्स्ट क्लास का थ्योरी जब हो जाएगा तो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग सभी आदमी सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन बढ़िया से छुट्टी में कर लीजिएगा, क्योंकि आने के 2-4 दिन के अंदर किसी दिन टेस्ट हो सकता है और पीठ फाड़ा जाएगा यदि कम नंबर आया तो। लिखिए तो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उतार दीजिए तो जो लिखा हुआ है, यहाँ डाटा सिर्फ हम चेंज कर देते हैं। टेस्ट में कम नंबर आएगा ना तो एगो गाना हम बनाए हैं, समझा? रीमेक है, वो गाना सुना है? आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। आँख उठी केमिस्ट्री, आँख झुकी केमिस्ट्री ने अंगड़ाई ली, पीठ फटा शारदा केमिस्ट्री क्लासेस में। ऐसा ही कुछ होगा आपके साथ। चलिए इसको उतारिए, हम सिर्फ यहाँ पर डाटा चेंज कर दे रहे हैं। हालांकि यह भी एक सुनो, यह भी एक ऐसा डाटा है जिसमें तुमको लॉग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन पिछला जो कैलकुलेशन है उससे थोड़ा भारी कैलकुलेशन है। धीरे धीरे टफ होगा, एक बैग भारी हो जाएगा तो आप ऐसे ही भाग खड़ा होइएगा मैदान छोड़ के, इलाका में नज़र नहीं आएगा। इसको बना के लेते आइएगा। इस चैप्टर का बात अब हम लोग करेंगे होली के बाद। कल क्लास है सॉल्यूशन चैप्टर का। ये होमवर्क है। क्या हुआ? सुनिए अब इधर, जो लोग सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़े हैं बिल्कुल,
तो ये तो तय है कि न्यूमेरिकल बनेगा नहीं आपसे। वैसे भी नॉर्मल न्यूमेरिकल रहता तो बन भी जाता, पूरा आईआईटी का न्यूमेरिकल सारा भरा पड़ा है। वो जो मिक्स्ड प्रॉब्लम है उसमें एनसीईआरटी का भारी भारी न्यूमेरिकल और आईआईटी का प्रॉब्लम है सारा का सारा। जो लोग थ्योरी ढंग से पढ़े हैं बनेगा सिर्फ उन्हीं से। और हमारा तो काम है, उसका तो लेक्चर रिकॉर्ड भी होना है न्यूमेरिकल का, चूँकि 2 क्लास बचा हुआ भी है। जो लोग क्लास नहीं कर पाए हैं वह ऑनलाइन क्लास कर लीजिए। वो सॉल्यूशन चैप्टर का हम पूरा का पूरा लेक्चर अवेलेबल कर देते हैं ऐप पर। बस एक चैप्टर का अवेलेबल करेंगे, अब आगे से अवेलेबल नहीं रहेगा ये सब चीज़। और ये जो आप लोग बार बार कारनामा करते हैं ना कि अब सर क्लास छूट गया और लेक्चर भेज दीजिए, ये सब नहीं किया जाएगा। क्लास छूट गया तो छूट गया, काहे छूटता है क्लास। तो छुट्टी का कुछ ऐसा शेड्यूल है। जो लोग पूरा नहीं पढ़े हैं कल का क्लास मत कीजिए, झूठे आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, लगेगा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा।